अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सैद विद कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, बेसन चिला की रेसिपी या बेसन की रोटी कह लें, बेसन वाला ऑमलेट कह लें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर के पेशेंट है, भूख बार-बार लग रही है, या अगर आप डाइटिंग पे जा रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इसको खाने के बाद आपको भूख बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर के बगैर नहीं खा सकते, वरना तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये ना एक प्याज मैंने साइज की काट ली थी बारीक बारीक, और एक टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काट दिया, और एक से दो सब्ज़ मिर्चें वो भी बारीक बारीक काट लेनी है। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा हल्दी पिसी हुई, और थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, और एक चम्मच हमने इसमें डाल देना है कुटा हुआ धनिया और जीरा, और तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें नमक भी डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ये भूख को कम करता है। पर ये है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाएंगे, वरना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, भूख को कम करता है। अगर आप डाइटिंग करने वाले हैं तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अब हमने क्या करना है, इसमें बेसन शामिल करना है थोड़ा सा, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब क्या करना है, एक अंडा भी इसमें तोड़ के शामिल कर देना हमने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको हमने बहुत पतला नहीं करना, पानी इसमें आपने थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा यानी पतला इसको नहीं करना। ये देखें जिसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है, लेकिन ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी जाएगा और इसको हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, जो हमारा बैटर है बेसन का वो रेडी हो गया। इसमें चाहे तो आप कोई और सब्जी भी शामिल करना चाहते हैं, यानी शिमला मिर्च गाजर वगैरह वो भी शामिल कर सकते हैं, बट मैंने इसमें सिर्फ टमाटर और प्याज ऐड किए हैं। अब हमने क्या करना है, कोई पैन ले लें या तवा ले लें, इस पर घी लगा लेना है, इसको हल्का सा गर्म करके, और ये जो बैटर हमने बनाया है ऑमलेट की तरह इसको इस तवे के ऊपर हमने फैला देना है। और आंच आपने कोशिश करनी है बिल्कुल धीमी रखनी है, बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, जो हमारी बेसन की रोटी है या बेसन का चीला, कितना ज़बरदस्त कलर है इसका। और अब इसको हमने बड़े एहतियात के साथ साइड चेंज करनी है, क्योंकि इसकी साइड चेंज करना जो सबसे मुश्किल है वो सबसे आसान तरीका है कि ऐसे इसको हम करेंगे और ऐसे उल्टा देंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पे, स्लो फ्लेम पे इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से सेकना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारा जो बेसन चीला बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है, और कलर भी इसका इतना यमी लगता है कि देखते ही भूख जाग जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ है कि शुगर के पेशेंट हैं तो सब उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि भूख को कम करता है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।